नेक्स्ट, जालापुट डैम, JALAPUT, जालापुट, जालापुट, ये भी आपका उड़ीसा में है, गोदावरी नदी पर। हाँ 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 हाँ। मचकुंड, क्या? सेम रिवर है मचकुंड नाम की, मचकुंड रिवर। जालापुर डैम उसी पे बना होगा, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, जालापुर डैम भी है, मचकुंड के में ही है। मचकुंड मतलब जो मचकुंड वाला प्रोजेक्ट है उसी में एक छोटा सा डैम है, उसका नाम है जालाकूट। मचकुंड प्रोजेक्ट हो गया, उस प्रोजेक्ट में छोटा सा डैम है, नाम है जालापुट। 2019 का क्वेश्चन। बाली मेला, BALIMELA, बाली मेला प्रोजेक्ट, ध्यान से, सिलेरू रिवर पर है, SILERU, सिलेरू रिवर पर है, उड़ीसा में, SILERU, सिलेरू। सिलेरू उड़ीसा। नेक्स्ट, रंगीत, RANGIT, रंगीत प्रोजेक्ट, रंगीत, सिक्किम में। नॉर्थ ईस्ट में तो बड़ी तगड़ी वाली बाढ़ आई हुई है यार, कल परसों की न्यूज आ रही है। बहुत तगड़ी वाली आ रखी है, वो जो वीडियो वीडियो दिखा रहा है जिस हिसाब से वहां पे, बाप रे। नेक्स्ट है ओबरा, यूपी का है, डेटा ध्यान से। ओबरा, पहली चीज है कहां पर है, तो ओबरा यूपी में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ओबरा विलेज है वहां पर है ये, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसका रिवर का नाम है रेणुका नदी, रेणुका, रेणुका, RENUK, रेणुका रिवर। रेणुका सब्सिडरी है सोन नदी की, सोन सब्सिडरी है गंगा की, ध्यान से। तो रेणुका है सोन की और सोन है किसकी, गंगा की। यूपी जल विद्युत निगम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूपी जल विद्युत निगम। ठीक है, ठीक है, ये है जो आपके सिविल्स में आ रखे थे। ठीक है, थर्मल एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया था, NTPC हो गया था, कोल वाला हो गया था, थर्मल पावर प्लांट हो गए थे। ठीक है, UMCC हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सामने आप न्यूक्लियर पावर जो देख रहे हैं, ये क्या है आपका, प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी गए आप लोग, वो कहीं किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में सुने होंगे? कौन सा? उज्जैन में, उज्जैन में कौन सा है? उज्जैन में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, छोटा होगा कोई, इसको ऑफिस ऑफिस वगैरह होगा, हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में दो तीन चीजें जरूरी होती हैं। पहली चीज तो होती है, देखो पहली चीज है इंडिया में ये है सामने, देखो क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आएगा तो प्रीलिम्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट की लिस्ट आती है और हर बार आती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की लिस्ट है। राजस्थान में, काकरापाड़ा गुजरात में दिख रहा है आपको, तारापुर महाराष्ट्र में दिख गया, उसके नीचे देखो कैगा कर्नाटक का, इधर साइड में मिलेगा कुडनकुलम, मद्रास, नरौरा यूपी का। तो सीधी बात है, ये जितने इसमें देखो क्या लिखा हुआ, प्लांट 1 NAPS1 NAPS2, दो हैं प्लांट, वहां पे 2 3 4 6 5 6 मतलब 6 प्लांट है, समझ रहे हो? तो 6 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, ऐसे करके टोटल कुल कुछ होंगे, तो ये टोटल 23 प्लांट है, 23। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहला काम तो करना है, उसमें देखो दिया होगा, चेक करो एक बार एटलस में, एटलस में न्यूक्लियर पावर प्लांट की लिस्ट चेक करो। जरूरी है, मैं देखो जरूरी चीज बताना चाह रहा हूं।
मिल रहे हैं, दिए हैं कहीं? न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग से उसी में ही है? अलग से है। पेज नंबर बोलो। 50 नंबर पेज पे चेक कीजिएगा, न्यूक्लियर पावर आपको दिए हुए हैं अलग से प्लांट। तो लिस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लिस्ट कवर कर लेना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काकरा पाड़ा कहेगा भर भर के पूछा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल ऐसे नाम है ना, आपसे बनेंगे नहीं टेक्निकल नाम। अगर आपको नाम नहीं पता होंगे, कैगा हो गया, तारापुर हो गया, काकरा पाड़ा हो गया, इवन यूपी वाला नहीं बनता है नरौरा, पता ही नहीं आपको यूपी में नरौरा नाम की कोई जगह है। अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कभी नहीं सुना होगा नरौरा, इसलिए दिख रहा है, दिखा मद्रास बन जाएगा, कुडनकुलम, कुडनकुलम आंध्रा में भी लग रहा है, कुडनकुलम केरल में भी लग रहा है, तमिलनाडु, सब नाम ऐसा है ना, तो फंस जाओगे भाई। तो ये आप कवर कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा ना आपसे। तो लिख लो लिस्ट, खुद से करना है, मैं न्यूक्लियर एनर्जी बता देता हूं। न्यूक्लियर प्लांट आपको हेडिंग डालो, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का धीरे धीरे फोकस इस पे समझ रहे हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी का आप समझते हैं, यूरेनियम यूरेनियम को करके यूज करते हैं ना। अच्छा, कहां कहां यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को? न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कहां कर सकते हैं? बम बनाने में? अरे बम तो आखिरी है यार, पहले बम बना दो, दिक्कत हो जाएगी। और चीजों में, जनरल चीज में तो पहला बिजली बना ही रहे हैं, तो लिखिए इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मेडिकल एप्लीकेशंस में न्यूक्लियर ट्रीटमेंट कराया जाता है, याद रखिए। रेडियो धर्मी सुना आपने, कैंसर ट्रीटमेंट इसी से होता है, तो लिखो मेडिकल एप्लीकेशंस। तीसरा होता है स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च में, अंतरिक्ष के अनुसंधान में। और फिर इनकी इच्छा है तो लिख लीजिए न्यूक्लियर वेपन, नाभ के हथियारों में, न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो वेपन्स तो ऐसे भी वॉयलेंस वाली चीज होती है, तो उस पर बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ न्यूक्लियर वेपन बनते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो, 2 मेथड्स, 2 तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। पहला कहलाता है न्यूक्लियर फिशन, सुना है, पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन पढ़ा है कभी मास्टर साहब ने? मास्टर साहब होते थे आपके केमिस्ट्री के, हमारे आचार्य जी होते थे, आपके सर होते होंगे, मैडम होती है, केमिस्ट्री की मैडम जनरली होती हैं। कौन थे आपके, मैम थे, सर थे? सर थे, मैम थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 थी होती थी, आप लोग का मे भी 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसमें न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ते थे। तो उसमें पहला होता है न्यूक्लियर फिशन, क्या होता है ये? न्यूक्लियर फिशन होता है। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा होता है। फिशन क्या होता है? हाँ सीधी बात है, तो बिल्कुल सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन बहुत जरूरी है, जान लीजिए। एक सर्किल बनाइए, स्टार्टिंग लाइन से बनाना, एक सर्किल बन गया, उसको छोटी सी एरो दो आगे, एक सर्किल, उसके एरो दो और 2 पार्ट करो, 2 एरो बनाओ, 2 सर्किल बनाओ छोटे छोटे, सर्किल, एक लाइन, ऐसे करके एक एक बन गए। फिर एक जो ऊपर हुआ उसके 2 पार्ट करो, नीचे वाले सर्किल के 2 पार्ट करो, समझ गए? तो एक एक, उस एक से 2 बने, 2 से 4 बने, तो जो 4 होंगे तो 4 से 8 बनेंगे कि नहीं? ये जो प्रोसेस होते हैं इसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, समझ गए? ठीक, पहली चीज तो इसको लिखो, यूज यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 स्लैश प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 235 यूज करते हैं या प्लूटोनियम 239 ऐड करते हैं? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ठीक है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, बताऊंगा ये वही बताने जा रहा हूं, ये सब रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं इतने तरह के, सब आपको नहीं पढ़ने, मैं अभी टाइप ऑफ रिएक्टर में 2 बता दूंगा। मतलब ये अलग अलग तरीके के पहले से लेकर के अभी तक के रिएक्टर है, नाम आपको कुछ कुछ पढ़ने में आ रहे होंगे। सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, मैग्नॉक गैस कूल्ड रिएक्टर, एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, हाई टेम्परेचर ग्रेफाइट मॉडरेट रिएक्टर, एसटीजीआर, ये रिएक्टर्स होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस एक ऊपर ऊपर समझना होता है, तो रिएक्टर्स में होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो आप बना रहे हैं, लिखिए हाउ फिशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिशन इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है? तो जो मैंने आपको बताया ध्यान से, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है, ये ध्यान रखो, लिखो द डिवीजन ऑफ यूरेनियम, द डिवीजन ऑफ यूरेनियम इज इन कंट्रोल मैनर,
इज इन कंट्रोल मैनर, एक कंट्रोल मैनर में जब चलती है तोड़ने वाला, तो ये न्यूक्लियर फिशन का काम करता है। ठीक हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 रोक दीजिए तो कंट्रोल हो गई। जब ये रोकना बंद हो जाता है वही होता है अनकंट्रोल्ड, उसी का मतलब होता है एटम बम। बस डिफरेंस एटम बम और बिजली बनाने में होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, एक बार आपने रिएक्शन करा के छोड़ दी, अब वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, समझ रहे हो, ऐसे करके बढ़ते चले आएंगे, चाहे जितना लाखों, मतलब समझ लो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में पार्टिकल्स बनेंगे, और जितना ये रिएक्शन करेगा उतनी क्या होगी, एनर्जी जनरेट होती है, और वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फायर होती है। जो है मूवी वूवी देखे हो, आग लग ब्लास्ट होता है, वो यही होता है आपका। ठीक है, इसमें यूज जो करते हैं लिखिए, उसमें हेडिंग के लिखिए हाउ फिशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ना। नंबर 1, फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड्स, कौन सी फ्यूल रॉड्स यूज होती हैं इसमें, डैश करके लिखो, यूरेनियम, इसी को बोलते हैं। दूसरा, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट बनती है, इससे हीट को ट्रांसफर करते हैं। टरबाइन रोटेशन। टरबाइन रोटेशन, टरबाइन को रोटेट करने का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और कूलिंग। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली बनी और फिर इसको ठंडा करते हैं, कूल। यही कूलिंग जो टावर होती है, यही कूलिंग टावर काम नहीं कर रही थी चेरनोबिल में। चेरनोबिल सुने, तो जो कूलिंग टावर होता है जिस पर्टिकुलर जगह पे, उसके ऊपर हार्ड वाटर यूज, ड्राई वाटर सुने हो, ड्राई वाटर नहीं सुने हो, ड्राई आइस सुने हो, ड्राई आइस CO2, हाँ। तो ड्राई बेसिकली जो वाटर होता है वो, जो जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई इसके ऊपर, तो उसके बाद इसके ऊपर पानी छिड़काया जाता है, क्या, ठंडा करने के लिए। और वो जो पानी वाली चीज है वो काम ना करे तो लॉजिक बात है, गर्म होता जाएगा, गर्म होता होता एक टाइम ऐसा आएगा जब फट जाएगा कि नहीं भाई, वो सिंपल है, ठंडा। तो जो कूलिंग टावर था वो चेरनोबिल में काम नहीं कर रहा था, ये दिक्कत थी, तो अचानक से करते करते तो फट गया। ठीक है, चेरनोबिल पे वो भी आई है, वेब सीरीज भी है, चेरनोबिल ही नाम है ना उसका, देखिए आप लोगों ने ना, हमने नहीं देखी सर, हम लोग हीरा मंडी में ही खुश हैं, कसम से यार। अब हिंदी में भी है, बड़ी समस्याएं हैं, अरे अभी तो नए हैं, तुम लोग तो सब नए हो। पिछले साल आई थी ना हीरा मंडी, वो भाई साहब बैच में ऐसी बातें कर रहे थे सब बच्चे, तुम लोग तो नहीं पुराने, अरे कसम से। तब भाई साहब फाइनल में है, देखो माहौल हो गया, मुंबई हार गए, बड़े खुश हो रहे लोग यार, मुंबई को हार गया, अंबानी को हराना था भाई साहब, ऐसी भी क्या समस्या है यार। आईपीएल, आईपीएल, आप अगर इंटरेस्ट होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कल मजा आ गया लेकिन मैच देख करके, यार इनसे क्रिकेट के बारे में इन देवी जी से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, पूरी जानकारी इनको पता है क्या है कैसे है। कल फाइनल है ना, ट्यूसडे, क्या लगता है, लगाए हो किसी पे, RCB, पंजाब, क्या बात है, थर्सडे को यही मार मचवाएंगे, पता चल ही जाएगा कौन हो रहा है। कहीं कुछ मतलब आप लोग खाली देखते हैं कि कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं अपनी, सट्टा सट्टा, अच्छा ओके, ठीक बात है। बहुत पैसा आता पता, ये जो मार्केट है इस समय इसकी, बहुत पैसा आता है इस बार आईपीएल में, तो इतना पैसा कमाते हैं सब लोग, तो कहीं आप में से कहीं हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको लोग कहते हैं इसी हिसाब से, क्योंकि जो मालिक लोग हैं वो लोग जानबूझ के, उनको सब पीछे की सेटिंग रहती है और वो सब दबा के पैसा हो रहा है। मैं आईपीएल जनरली नहीं प्रेफर करता हूँ देखना। कल वाला मैच मैंने कल ऐसे, कल लेट एक्चुअली मैच हुआ था ना, मैं फ्री हो गया था 10 साढ़े 10 के आसपास, तो फिर 11 बजे शायद ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था, मैंने 5-7 ओवर बाद ही देखा था, तो बढ़िया मैच हुआ कल, मतलब देख करके तो ठीक है। तो देखते हैं भाई साहब कि फाइनल में कौन होता है। वैसे भी प्रेमानंद की शरण में पहुंच चुके हैं कोहली साहब, बड़ा लोग कह रहे हैं भगवान की शरण में आप आ चुके हैं भाई साहब, तो इस बार RCB का है माहौल, बड़ा अच्छी बात है घूम फिर के कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई नई टीम जीतेगी। दोनों टीमें नई हैं, किसी ने नहीं जीता है, दोनों ने, देखते हैं क्या होता है। पंजाब वाले वास्तव में अपनी दम पे पहुंच रहे हैं, ये फाइटिंग स्पिरिट जिसको बोलते हैं। इवन RCB का भी मैं गलत नहीं कहूँगा, RCB का भी सही है, बट RCB के पास ना थोड़ा सा रहता है हिसाब किताब, पंजाब को उतना एक्सपोजर मिला नहीं है ना, थोड़ा कोहली ऑलरेडी जिस टीम में हो तो थोड़ा ना टीम को थोड़ा मिल जाता है, पंजाब को उतना नहीं मिला था। बाकी देखिए, लेकिन ये सही बात है यार, बहुत खतरनाक है फैन यार, RCB के एरोगेंट है और
चेन्नई वाले तो पागल ही लगते मेरे को तो यार, अलग ही लेवल के हैं वो तो, अलग ही मतलब। हाँ, फॉर अ रीजन के चक्कर में ना इतना गड़बड़ हो रखी कहानी। हाँ, आरसीबी वाले को थोड़ा रहते हैं, उनके थोड़े कमेंट थोड़े से रहते हैं, हार्ड रहे थोड़ा। कोई नहीं कोई नहीं, कल ही है ना, देख लेते हैं। फिर परसों तो आपका टेस्ट, और उसके बाद बृहस्पति को मिलेंगे हम लोग, तब देखते हैं कहानी क्या होती है आपकी। बढ़िया। चल, तो पहला हो गया न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट आओ न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में वो जो आप लोगों ने देखा पीछे बनाया था, कई एक से दो, दो से चार बन रहे थे, उसको रिवर्ट कर दो। फ्यूजन का मतलब समझ रहे हो, मिलता जाता है। ठीक है, तो लिखो, इट इज अ प्रोसेस व्हेन टू न्यूक्लियर व्हेन टू न्यूक्लियस मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। टू न्यूक्लियस मर्ज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। दो मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं। इसमें जो दो होते हैं उनका नाम होता है हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाता है, ध्यान रखना, H2 और He। दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूजन जो होता है वो फिशन के कंपैरेटिवली में कई लाख गुना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मेरी बात समझ गए? फ्यूजन जो होता है वो फिशन की, तो एटॉमिक बम की एनर्जी कुछ नहीं है, क्योंकि जो फ्यूजन होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो लॉजिक ये हुआ कि जब सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका यूज कहीं ना कहीं होता होगा। तो जहां पर इसका यूज होता है वो यूज हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड नहीं होता है। इसका लिखो एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन के है, सबसे बड़ा वो है सन, सूर्य में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा है स्टार, और तीसरा आप लोगों ने एक बम सुना होगा, हाइड्रोजन बम, जो कि अभी कहीं बना नहीं है, सब एटम बम ही, हाइड्रोजन बम नहीं बने, सब लगे हुए हैं। तो इन तीनों में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस स्टार में जब सन की एनर्जी आप देख ही रहे हैं क्या होती है, वो होती है। ठीक है, ऑब्वियस अभी तक क्यों नहीं यूज किया जा रहा, तो उस रिएक्टर का नाम लिखो, टोका, लिखो, पॉइंट लिख लो। साइंटिस्ट वर्क ऑन, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन टोकामाक, TOKAMAK, TOKAMAK, टोकामाक रिएक्टर का नाम है। ध्यान रखिए, दुनिया का पहला रिएक्टर है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम कर रहा है, अभी तक बना नहीं है फ्यूजन वाला। TOKAMAK, टोकामाक। अच्छा, दिक्कत क्या है इसमें, मतलब इसका फायदा क्या है? फ्यूजन पे फोकस ज्यादा है। देखो, वो क्या था, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस पे जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्यूजन हो रहा है तो दो से एक बन गया और खत्म। बात समझ गए? तो दो से एक, तो ये कंट्रोल्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप इस पे काम कर ले जाएंगे तो इसमें सबसे अच्छी बात है, ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होते वो नहीं होंगे, सबसे बड़ा। बट समस्या क्या है कि ये दो से एक बनाने में जो एनर्जी जनरेशन है वो हमारी नहीं हो पा रही है। दिक्कत समझो, फायदे वाली बात लिख लो, वाई it is more advanced because nuclear, because threat of nuclear meltdown, threat of nuclear meltdown is decline। न्यूक्लियर मेल्टडाउन का जो थ्रेट होता है वो नहीं रहता है इसमें। अब जब दो से एक बन गया तो एक्स्ट्रा इसमें वेस्ट भी कुछ नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखो, नो रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं बनता है। नो रेडियो एक्टिव वेस्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में रिएक्टर इंडिया में जो इस पे काम कर रहे हैं, पहला होता है PWR। PWR को बोलते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये यूएसए रशिया में यूज किया जा रहा है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यूएसए रशिया। दूसरा होता है BWR, BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक है,
ये जापान और यूएसए में यूज हो रहा है। और इंडिया जो रिएक्टर डेवलप कर रहा है उसका नाम है एफबीआर, एफबीआर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये इंडिया यूज कर रहा है। लास्ट हेडिंग, एडवांटेज, न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं। नंबर 1, हायर एनर्जी आउटपुट, हायर एनर्जी आउटपुट, मेंस का क्वेश्चन है सीधे, हायर एनर्जी आउटपुट, समझ गए, एनर्जी का आउटपुट सबसे ज्यादा होगा इसमें। दूसरा, ये पॉइंट समझ गए ना, जरा सा यूरेनियम यूज कीजिए एनर्जी तगड़ी प्रोड्यूस होती है। दूसरा, लो कार्बन एमिशन, लो कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन आपका मिनिमम, तो कार्बन एमिशन कम होगा तो क्या, क्लाइमेट चेंज के लिए बेनिफिट आपको दे जाएगा। तीसरा, रिलायबल पावर सप्लाई, रिलायबल पावर सप्लाई, रिलायबिलिटी किसकी बात हो रही है, क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे फिक्स हो रहे हैं तो लॉजिक है ये रिलायबिलिटी हो रही कि नहीं हो रही भाई। धूप जिस दिन नहीं हुई सोलर खत्म, हवा नहीं चली विंड खत्म, बट इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में तो बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक, ये इस सेंस में। वही चैलेंजेस, चैलेंजेस, सबसे खतरनाक अगर कोई चैलेंज है इसका तो वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट का। लिख लीजिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक साउथ इंडिया की कोई हॉलीवुड उसकी हॉरर मूवी थी, रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर थी। उस एरिया में हीरो हीरोइन जाते हैं और उनका ट्रांसफर कुछ होता है, बड़े भूत वाली कोई मूवी है, वो कौन सी जानते हैं, कोई हॉरर मूवी है जिसपे ये भी बनी है, वो लड़की वो थोड़ी सी उस टाइप पुराने सामान को रखने वाली होती है तो एक बॉक्स खरीद के लाती है, समझ रहे हो, इस पे भी बनी है, इस पे मतलब, अरे यार नौटंकी वालों ने भी कॉपी की है, हाँ बॉलीवुड वालों ने, मैं नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का, मुझे नहीं पता किसकी, मैंने इधर नहीं पता, उधर वाली मूवी मैंने देखी थी, तो उसमें वो लड़की होती है वो कबाड़े से उठा के लाती है बॉक्स, उस बॉक्स के थ्रू ही वो भूत आ जाता घर में। नहीं नाम ऐसे ही कुछ है, पता नहीं कुछ करके कुछ पता नहीं, वो लेके आते तो उस बॉक्स के, तो फिर पता चलता है कहानी कुछ और होती, तो उसमें कायदे में कॉन्सेप्ट ऑफ इसका दिखाते हैं। अच्छा, साउथ इंडिया में थोड़ा सा जो ठीक ठाक मूवी है जिसकी रेटिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक है उसका ना लॉजिक बड़ा अच्छा दिखाते हैं, तो उसमें देख रहा था मैं, तो ठीक है, तो उसमें क्या लिखे हो, क्या न्यूक्लियर, क्योंकि जो देखो न्यूक्लियर बना रहे हो आप एनर्जी, उस एनर्जी से जो वेस्ट है उस वेस्ट को कहां डिस्पोज करें, बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि उस अगर आपको वेस्ट ओपन में रख दिया तो उससे रेडियो एक्टिव निकलेंगे, और रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रे सुने हो, सीधी बात है, सीधे सीधे कैंसर। तो अगर आपने सांस ली और आपकी बॉडी में गई अंदर, आप सीधे सीधे कैंसर, बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होती है, तो तुरंत अगर कैंसर करेंगे तो इसको कहां होता है, मिट्टी में 20 फीट नीचे दबाना पड़ता है, समझ गए। और ये ऐसी जगह पे होती है जिसको चारों तरफ से बैन कर दो, नहीं कोई भी जाकर के खुदाई कर दे, कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे करके, भाई डॉग है वो धीरे 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 करके जो भी होंगे तो खोद देंगे, अगर वो बाहर आके कहानी खत्म। तो इसलिए उस तरीके के सबसे ज्यादा डिस्पोज करना ये बहुत बड़ा इसके लिए इश्यूज है। और दूसरा लिखो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, चैलेंजेस में न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये भी आपके सामने न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट में पहला है चेरनोबिल का 1986 का, दूसरा है आपका फुकुशिमा का, फुकुशिमा 2011 का, और तीसरा है 3 माइल आइलैंड, THREE, 3 माइल आइलैंड यूएसए 1979 का। चेरनोबिल वहीं का तो है, यूक्रेन जब नहीं बना था, यूक्रेन में अभी चेरनोबिल शिफ्ट हो गया है, 91 से पहले का है ना, तो यूएसएसआर का यही है, चेरनोबिल वहीं का है, चेरनोबिल अभी शिफ्ट हो गया है यूक्रेन में, ठीक है, पहले वो रशिया का ही पार्ट था। और दूसरा जो चैलेंज है वो है इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट, तगड़ा चाहिए पैसा, हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है साहब।